गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करते हैं आप लोग को अगले क्लास के लिए त्रिकोणमिति का जो चल रहा था बेसिक है ना, उसके हम अगला पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को हम कुछ मान निकालने के लिए सिखाते हैं। जो आपके सामने मान दिख रहा होगा ये आपको याद रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो आप इसको रटते रहिएगा तो कभी कभी कंफ्यूज होइएगा, कभी कभी भूल जाइएगा। इसलिए सबसे पहले हम एक विधि बताते हैं, उसके बाद आप सीख जाइएगा। देखिए ये मेरा हाथ दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, हाथ दिख रहा है ना। ये 5 अंगुलियां हैं। मान लिया जाए हम 5 अंगुली के पास लाइन दे दिए। क्या दे दिए? लाइन। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? कितना लाइन दे दिए? 5 लाइन। कितना लाइन दे दिए? 5 लाइन। सबको समझ में आ रहा है? देखिए 5 गोला आपको दिख रहा है, इस पर से आपको बेशक आसानी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे हम इसका मान दे दिए, इसको 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसको हम कितना दे दिए? 30 डिग्री। इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। यही आपको याद रखना है बाबू, यही आपको याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ भी वही याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल आसान है। आपको देखिए 2 चीज़ पहले याद रखिए। पहले 2 का, कै गो का? 2 का। पहले याद रखिए एक साइन का, किसका किसका? एक साइन का और एक कॉस का। थीटा का मान जितना पूछ देगा आप आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले किसका याद रखिएगा? साइन का। उसके बाद कॉस का। किसका किसका बोले? साइन का, कॉस का। ध्यान समझिएगा, समझ गए ना? बढ़िया तरीके से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या क्या चीज़ का बताएं? मान एकदम आसान है। जब मान आपको याद हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको मान निकालने आने के बाद आप हिसाब बेशक आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप साइन थीटा, साइन थीटा। तो थीटा का मान जो पूछे 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया जाए घड़ी है, क्या है? घड़ी है। तो इसको कहते हैं घड़ी के दिशा में। अरे घड़ी का कांटा इधर नहीं चलता है, तो इसको कहते हैं घड़ी के दिशा में। अगर इधर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में। क्या कहेंगे? तो घड़ी के दिशा में कहेगा तो कहना क्लॉकवाइज, उसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन थीटा को याद रखना। जब साइन का मान निकालना होगा तो याद रखना क्लॉकवाइज। क्या याद रखना? साइन का मान, साइन का मान, बोलो साइन का मान, साइन का मान। नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखना, 7 से साइन, 7 से सीधा, 7 से साइन, 7 से सीधा, 7 से साइन, 7 से सीधा। तो एक याद हो गया। अब एक को उल्टा करना, तो कोस को उल्टा करना, यानी कोस को घड़ी के उल्टा, कोस को घड़ी के, और साइन को घड़ी के, कोस को घड़ी के, साइन को घड़ी के। एकदम बढ़िया समझिए, बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको, आप आसानी से निकाल सकते हैं मान। अब देखिए हम पहले साइन को आपको सिखा रहे हैं। किसका सिखा रहे हैं? साइन का। तब देखिए सबसे पहले आपसे हम पूछ दिए, मान लिया जाए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यदि आपको याद है तब तो ठीक है। रोको तो कट कैसे, आपसे पूछ दिया क्या चीज़? साइन 30 का मान। तो यदि याद है तो ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करने की झंझट खत्म, रटने की झंझट खत्म। सीधा समझिए। देखिए यहाँ से देख रहे हैं 30 आपको यहाँ दिख रहा है, 30 आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो 30 के हम क्या बोले? साइन के लिए घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। तो यहाँ से चलिए, कई स्टेप है? एक स्टेप। यहाँ, अरे यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ से चलेंगे तो 1 2, यहाँ से चलेंगे तो 1। कुछ समझ में आ रहा है? स्टेप समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ से कहेंगे चलो कई डेग है तो 1 2 3 4, 4 स्टेप हुआ ना। यहाँ चलेंगे तो 1 2 3, 3 स्टेप है। यहाँ चलेंगे तो 1 2, 2 स्टेप है। यहाँ चलेंगे तो 1। आ गया समझ में? तो यहाँ से हमको पूछा कई का? 30 का पूछा। कै का पूछा? 30 का। तो 30 का पूछा तो यहाँ से कै स्टेप है? 1 स्टेप। कै स्टेप है? 1 स्टेप। तो जितना कहेगा, जितना स्टेप रहेगा, जितना स्टेप रहेगा घड़ी के दिशा में, घड़ी के, घड़ी ऐसे नहीं घूरता है तो इसको ऐसे घुराएंगे यानी नीचे आएगा, नीचे आएगा। साइन के लिए नीचे और कॉस के लिए, साइन के लिए जब हम ऐसे लिखे था, इसीलिए घड़ी की दिशा में हम बता रहे हैं। समझ गया? ऐसे लिखना है, 0 शुरू करना है, 90 तक जाना है। 0 30 45 60 90। सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, 1 है तो 1 दे दिए ऊपर में, और नीचे में सबको भागा देना है 2 से। भागा देना है कैसे? सब में जिस किसी का मान पूछे भागा देना है 2 से। भागा देना है, भागा देना है
और ऊपर वाला का वर्ग करना है, ऊपर वाला का वर्ग नहीं, वर्गमूल करना। क्या करना है? वर्गमूल। आगे समझ में? तो ऊपर वाला का वर्गमूल निकालना है, ऊपर वाला का वर्गमूल, और नीचे 2 से भागा देना। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? और 2 नीचे हो गया, कितना आया? sin 30 का मान 1/2। sin 30 का मान 1/2। समझ में आया? 1-2 को और हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो ऐसे तो याद करा देंगे हम डायरेक्ट आप रटिएगा तो याद हो जाएगा। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। आया समझ में? अब नहीं याद हो रहा तो उसके लिए ये सब देखिए, फिर से देखिए, एक आगा और देखिए। जैसे हम मान लीजिए लिखे sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री लिखे तो 60 देखो यहाँ है, sin 60 यहाँ है ना। 60 के बाद क्या स्टेप चलेंगे? 1 2 3, क्या स्टेप चलें? 3। तो 3 का वर्गमूल निकलेगा। अब भागा कैसे देंगे? कितना आ गया? √3/2 है आंसर। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल आसान है, एकदम आसान लगेगा, एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा। जैसे आपसे हम पूछ देंगे sin 0 का मान, sin 0 का, तो 0 का मान देखिए, 0 यहाँ है, तो 0 के बाद एको गो है, एको नहीं है, तो एक मतलब कई गो है? 0। तो 0 के वर्गमूल निकालेंगे, भागा कैसे? 2 से। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या रहे, अगर 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 में भाग देंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये फैक्ट। देखिए, अगर 0 नीचे हो और संख्या ऊपर हो, संख्या, तो ये होगा अनडिफाइन। क्या होगा? अनडिफाइन। क्या होगा? जिसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपरिभाषित। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर 0 ऊपर हो, संख्या नीचे हो, तो उसका मान 0। सबको समझ में आ रहा? संख्या ऊपर, 0 नीचे, तो अनडिफाइन, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। लेकिन अगर 0 ऊपर और संख्या नीचे, तो इसका मान 0। इसका मान 0। कभी कभी गड़बड़ क्या हो जाता है, पूछ देगा आपको 2 को 0 से भाग देंगे कितना, बोल देगा 0। नहीं, गलती हो जाएगा। अनडिफाइन। क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? आया समझ में सबको? अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं साइन और कोस में। अब जैसे कोस को हम देखते हैं, मान लीजिए कोस 45 का मान, कोस 45 का मान निकाला। 45 यहाँ है, 45 से कई स्टेप है? 2 स्टेप है। तो 2 स्टेप है, तो क्या बोले थे अभी? वर्गमूल करना है। क्या करना है? तो 2 का वर्गमूल करना है। क्या करना है? तो ऊपर वाला के वर्गमूल हो गया ने, ऊपर वाला के वर्गमूल, और नीचे कितना भागा देना है? 2 से। नीचे कितना भागा देना है? तो √2/2 हो गया। अब इसको हल कर लो, √2 को काट दो, इसको 2 से कितना बार में? √2 बार में। क्योंकि आपको पता होगा कि 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको और बढ़िया समझ लो। देखो √2 हुआ ना, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो ये कट गया, तो ऊपर में बचा कितना? 1, और नीचे बचा कितना? √2। कुछ समझ में आया? आ गया सबको समझ में? तो यही है, टोटल आपको यही ट्रिक पर काम करेगा। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, कोस के लिए है, साइन के लिए। कोस के लिए, अब जब कोस और साइन याद हो गया, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा सेक। तब बस उसको उलट दो। जैसे अभी कोस 45 के मान निकला 1/√2, तब पूछ देंगे हम सेक 45 के मान, तो इसको उलट दो, तो √2 खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ से समझो, देखो साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। अब इससे पूछेंगे हम कोसेक 30 का मान, तो कोसेक 30 का मान इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर साइन 45 है, तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा, तो कोसेक 45 का मान √2। क्या हो जाएगा? साइन 60 है, तो कोसेक 60 का मान पूछेगा, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2/√3। तो जहाँ उल्टा याद किए थे, बस यहाँ भी उसको खाली उल्टा कर देना। बोलो, किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहाँ पर भी उसी प्रकार से, यहाँ पर भी सब जगह उसी प्रकार से। अब tan के लिए आइए। tan के लिए एकदम आसान है। tan के लिए याद मत रखिए, tan बराबर तो आपको याद होगा sin थीटा बटे, tan थीटा बराबर सूत्र याद है ना आपको? sin थीटा बटे, और एगो कोट थीटा बराबर होता है ना, क्या होता है? कोस थीटा बटे sin थीटा। तब बस जितना पूछेगा उसका मान ऊपर में लिख देना, और इसका मान नीचे में लिख देना। जैसे मान लिया tan 30 का पूछा, कितना के पूछा? tan 30 का, तो tan 30 का मान पूछा, तो sin 30 के मान आपको याद हो गया था। sin 30 के मान कितना था? 1/2। और cos 30 का मान कितना था? √3/2। अब इसको देखो, √3/2, देखो इसको, अब 1/2 हो गया, ये ऊपर गया तो 2 बचा, नीचे आया तो √3, उलट दिए ना इसको, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1/, आ गया सबको समझ में?
सबको समझ में आ गया। तो tan 30 का मान 1/√3। इसी प्रकार से मान लिया tan 45 आपको कह दे, क्या कह दे, tan 45 डिग्री, तो sin 45 के मान 1/√2 निकाल लेंगे और cos 45 का मान 1/√2। अब 1/√2 हो गया, इधर आएगा तो √2/1 हो गया, कट गया, कितना बचा, 1 बचा, यानी tan 45 का मान 1। ऐसे भी याद करा देते हैं हम, देखिए कुछ को हम याद कराते हैं, हमारे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, तो tan का उल्टा कोट, तो कोट 45 का मान भी 1, तो tan 45 और कोट 45 का मान 1, tan 45 और कोट 45 का मान 1, ठीक है। sin 45 और cos 45, sin 45 और cos 45, sin 45 और cos 45, ये दोनों का मान 1/√2, 1/, sin 45 और cos 45 का मान 1/√2। अब यहाँ से आपको जितना मान है सब 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। tan 30 के मान 1/2, तो 30 ज़्यादा है कि कम, 60 से 30 ज़्यादा है कि कम, कम, ऐसे भी याद रख लिए। तो कम है तो नीचे में √3 और ज़्यादा है तो ऊपर में √3, ज़्यादा है तो ऊपर में √3, कम है तो नीचे में। आगे समझ में। और tan 45 का मान 1, tan 45 का मान लाठी सिंह मैंने 1, tan 45 का मान लाठी सिंह मैंने 1 है ना हुआ रे, तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1, कितना हो गया, जैसी पूछेगा tan 45 1, tan 45, tan 45, sin 45 1/√2, sin 45 और cos 45 1/, और sin 30 1/2, sin 30, तो साइन। अब एक चीज़ और बताते हैं, अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो ए को याद रखो, क्या याद रखो, ए को सिर्फ साइन के याद कर लो पूरा बढ़िया से, साइन को पूरा बढ़िया साथ कर लो। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान √3/, और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान। बस अब याद हो गया ना। अब इसको उलट लेने आइए, जितना 90 के था 0 के हो गया, जितना 60 के था कोस में 30 के हो गया, जितना 45 के था 45 के हो गया, जिसका 30 के था इसका 60 के हो गया, इसका 0 के था इसका 90 के हो गया। मैंने एने से लिखना है और एने से चल आना है, समझ में आ रहा है। एने से कुल साइन के है, एने से उलट लाएंगे तो कोस के, तो साइन क्या याद हो गया, कोस क्या याद हो गया, tan क्या याद करा दिए, उलट दे बटा में लिख देंगे। और जब ये 3 को याद हुआ तो वो तीनों के तो उलट देंगे नहीं, साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा, tan का उल्टा कोट, tan का उल्टा, tan का उल्टा। तो इस तरह से सूत्र जो है समाप्त हुआ। अब कुछ हम हिसाब को बताते हैं, कुछ हम हिसाब को बताते हैं। देखिए अब कुछ हिसाब को हम समझाते हैं आप लोग को। इस प्रकार से हिसाब पूछेगा एग्जाम में, बढ़िया तरीके से समझिए। पहला हिसाब देखिए, साइन 45 गुने कोस 45, साइन 45 गुने, बिल्कुल आसान है, सिर्फ मान रखना है। अगर जिसको बोर्ड मास नियम याद है, जिसको कौन नियम, बोर्ड मास, एक दिन हम अगर नहीं होगा तो बोर्ड मास नियम को भी हम समझा देंगे, ठीक है। ऐसे आप समझ जाइए कि पहले इसमें क्या करना है, ब्रैकेट का काम अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ऑफ का काम, ठीक है। उसके बाद डिवाइड मतलब भागा का काम, ठीक है। उसके बाद गुना का काम, उसके बाद जोड़ का काम, उसके बाद घटाव का। तो इस तरह से बोर्ड मास का नियम आपको याद रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे साइन 45 है, पहला क्वेश्चन है क्या है, साइन 45 डिग्री और गुने क्या है, कॉस 45 डिग्री, यही दिया हुआ है। साइन 45 का मान बता सकते हैं 1/√2, और कोस 45 का मान जब 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2। बोलो समझ में आया, आया, आया समझ में। √2 गुने √2 दून हो जाएगा, हाँ ठीक है। √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2, तो 1/, कितना हो गया, √2। आ गया समझ में सबको। यही हिसाब अगला देखिए, जैसे tan 60 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan 60। बोलिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। हिसाब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, tan 60 गुने cos 30, tan 60 का मान √3 और गुने cos 30, cos 30 का मान √3/2। अब √3 गुने √3 3, अब बटा में कितना है, 2। बोलो याद हुआ, समझ में आया सबको। बिल्कुल आसान है, सिर्फ गुना था, गुना कर दिए। उसी प्रकार से अगला हिसाब देखिए, तीसरा नंबर, cos 60 डिग्री अगुने साइन 30 डिग्री। सिर्फ मान याद कर लेना है फटाफट सबको, क्या याद कर लेना है, मान। जितना साइन 30 के मान होता है उतना cos 60 के मान होता है, यानी 1/2 इसका भी होता है और 1/2 इसका भी होता है। तो कितना हो गया आंसर हमारा, 1/4। कितना हो गया, बोलो सबको समझ में आया, आ गया। अगला देखिएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और उसके बाद क्या दिया हुआ है,
कॉस 90 डिग्री। बोलो कॉस tan 45 का मान बोलिएगा, tan 45 का मान, और उसके बाद 1 हो गया, और कॉस 90 का मान 0। और कोई भी संख्या में हम अगर 0 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बढ़ाइएगा हिसाब, आगे कीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला हिसाब देखिए, और बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए पूरा, और इधर लाइए हिसाब को, इधर सेट कीजिए, और इधर लाइए पूरा, पूरा लाइए, पूरा लाइए, और बड़ा कीजिए। ठीक है, और बड़ा, अब ठीक है, इधर घसकाइए, इधर खींचिए, इधर इधर, ठीक है। चलिए रहने दीजिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री, यही दिया हुआ है, गुना में है, साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अभी याद कराए थे, साइन 60 का मान बताइएगा, √3/2, √3/2। हिसाब यहाँ देख लीजिएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और कॉस 60 का मान बताइएगा, कॉस 60 का मान 1/2। बोलो सबको समझ में आया? अब गुना कीजिए, √3 गुने 1 कितना होगा? √3। 2 दूनी के कितना होगा? बोलो समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो ज़रूर पूछिएगा, ये नहीं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम नहीं पूछेंगे, क्लास में है तो हमको लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शर्म लाज जो करेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा, समझ गए ना? ये नहीं कि हल्का हिसाब है इसको हम नहीं रिवीजन करेंगे, हल्का ही गलती हो जाता है एग्ज़ाम में। आप आइएगा एग्ज़ाम देके, जब आंसर शीट आएगा देखिएगा, ओ नो इतना हल्का गलत हो गया। तो जब तक आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपसे गलतियां हमेशा होती ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 7 नंबर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कोस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कौन बताएगा? बोलो जल्दी फटाफट। 1/√2। अब लगा हुआ है स्क्वायर बाबू, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 45 का मान कौन बताएगा? जल्दी बोलो। 1/√2। बोलो समझ में आया सबको? बोलो 1/√2। 1 का मान 1 हो गया, √2 का वर्ग क्या हो गया? उसी प्रकार से भी हो गया। आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अरे आधा है ना, आधा और आधा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो किसी को दिक्कत? किसी को भी दिक्कत होगा? उधर पीछे वाले, इधर से, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है जी, 8 गायब है। 9 में आइए। चलिए 9 में आइए। साइन 30 डिग्री, साइन कॉस 45 डिग्री प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना हो गया, और यहाँ क्या है? प्लस। तब पहले ही दोनों को एक साथ कर लेते हैं। साइन 45 का मान, सॉरी साइन 30 का मान बोलिए 1/2। ध्यान से देखिएगा, अब गुना है। कॉस 45 का मान बोलिए 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान बोलिए √3/2। साइन 45 का मान बोलिए 1/√2। यही ना हो गया? सबको समझ में आया? अब सिर्फ गुना कर दीजिए। इसको हम गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो देखिए 2√2 हो गया। इसको किए तो √3/2 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो तो 2√2, इधर हो गया 1 प्लस √3। आ गया सबको समझ में? यानी 1 प्लस √3/2√2। सबको समझ में आया? आया। अगला हिसाब देखिए। 9 के बाद 10 देखिए, 10 देखिए 9 के बाद उधर सब 10 है, 11 है, उसको बाद में बता देंगे, है ना? इधर समझ लीजिए, पहले 15 तक हम इधर बताते हैं, उसके बाद उधर चल जाएंगे। 11 देखिए, साइन 60, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? साइन 60 का मान √3/2। अरे लिखते लिखते हिसाब बनाते बनाते मान याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है ना तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा, समझ गए ना? अभी आप लोग शुरुआत किए हैं, अभी ये नहीं सोचना है कि अभी हमारे पास बहुत साल है, पूरा 1 वर्ष बचा हुआ है, अभी आराम से तैयारी करेंगे। नहीं, आप उस जुनून के साथ तैयारी कीजिए कि मेरा एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, मात्र अब साल भर ही तो बचा हुआ है, समझ गए? इस तरह से एग्जाम की तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से अच्छा नंबर आप लाइएगा, समझ गए? चलिए यहाँ से देखिए, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 45 का मान बोलिएगा 1/√2, कॉस 60 का मान बोलिएगा 1/2 और साइन 45 का मान बोलिएगा 1/√2। यही हिसाब तो सेम था, ऊपर में भी सेम था। यहाँ देखिए √3/2√2 प्लस 1/2√2 सेम था जी। तो यहाँ से हो जाएगा 2√2 और √3 + 1। सिर्फ ये इधर था, ये इधर था। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है ना?
चलिए अगला 13 नंबर देखिए। 11 के बाद 13, 11 के बाद 13। साइन 30 का मान बोलिए। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान बोलिए 1/2। जितना होगा साइन 30 का मान उसका उतना होगा कोस 30 का मान। और tan 45 का मान 1। अब देखिए ये आधा है, ये आधा है, आधा आधा मिलके एक, आधा आधा मिलके और एक में से एक गया, कितना बचा? बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ से 13 तक हुआ। 15 नंबर हिसाब एक और देख लीजिए, उसके बाद हम उधर चलेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए नोट भी करते जाइएगा, बढ़िया रहेगा, है ना। आगे देखिए 15 नंबर। 15 में बोलिए साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान 1। जितना साइन 90 का मान होगा उतना कोस 0 का मान होगा, इसका मतलब 1। अब साइन 30 का मान जितना होगा उतना कोस 60 का मान होगा। तो साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान, बोलो सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? मान नहीं याद है, पहले देख देख के बनाइए, देख देख के बनाइए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए 1 और 1 2, अब आधा आधा 1 हो गया, तो 2 और 1 नहीं समझ में आया? अरे ये आधा है तो आधा आधा कितना हुआ? 1 और 1 ही था, 1 ही था, 1 ही था, कितना हो गया? 3। आंसर कितना हो गया? 3। आंसर कितना हो गया? 3। इधर कीजिए, इधर कितना तक हुआ था? 6 तक। थोड़ा और छोटा कीजिए, 6 नहीं हुआ था। चलिए देखिए बस इधर खींचिए, ज़्यादा छोटा कर दिए आप, हल्का से बड़ा कीजिए। इधर कीजिए, चलिए फटाक से, चलिए छोड़िए, इधर देखिए। अब साइन 30 का मान बोलिए। साइन 30 का मान बोलिए 6 नंबर में। साइन 30 का मान 1/2। कॉस 60 का मान बोलिए 1/, बोलिए आधा आधा कितना हो गया जी? तो नहीं बन जाएगा? आप लोग को हम आज यहाँ तक होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं, यहाँ तक होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं। जहाँ पर भी दिक्कत होगा हम कल आगे बताएंगे, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, और कम से कम इतना हम कहते हैं कि जो मान है उसको पहले याद कर लीजिएगा। मान है उसको याद कीजिए, मान याद नहीं रहेगा काफ़ी दिक्कत होगा। ध्यान दो, समझो, मान याद नहीं रहेगा हिसाब नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ मान पर हिसाब था। इसके आगे अगला दूसरा चैप्टर आ जाएगा, लेकिन इस पर अभी और भी हिसाब बचा हुआ है, इसको हम पूरा करवा देंगे, है ना। अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगी। बढ़िया तरीके से देखिए, उसके बाद फिर हम एक दिन पूरा रिवीजन करवाएंगे। तो पूरा त्रिकोणमिति आपको एकदम कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, आपको एकदम लॉन्ग और जो है शॉर्ट सभी हिसाब को आपको हम सिखा देंगे, समझ गए। जितना हिसाब रहेगा सब, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सभी को फेयर करते जाइएगा, बढ़िया से लिखते जाइए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में अगर भूल जाते हैं कभी तो उसको एक बार देख लीजिएगा एक नज़र, तो याद रह जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। पैसा